प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे ही कुटुंब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रवान करना। सात संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती है, सच्चे भाषा गुरुमत देना, सभी परिवारों में गुरुमत देना, कृपा करना, आप जी चला लेना। हमसे बहुत गलतियां होती हैं, हम मोह माया में हैं सात संगत जी, और ये मोह माया सतगुरु के दर पे जाके ही ख़त्म होती है सात संगत जी, क्योंकि इसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता सात संगत जी। जो सतगुरु हमें सिखलाइयाँ दे रहे हैं, जीवन जीने की कला बता रहे हैं, अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं तो सात संगत जी जीवन सुखी होता चला जाता है। सात संगत जी, कल मन की आंखों पे सतगुरु माता जी ने बुलवाया तो दासी ने कहा था कि थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम जब सतगुरु बिठाएंगे बोलेगी, लेकिन जो सतगुरु की मर्जी होती है वही होता है सात संगत जी। सात संगत जी, कल शाम को सात संगत जी एक बहन आई, तो सात संगत जी वो बहन कहती कि दासी अरदास कराने आई है, कई दिन से कुछ खा नहीं पा रही। सात संगत जी, वो बहन दासी को हॉस्पिटल में मिली थी, तो दासी कभी भी जब हॉस्पिटल जाती थी तो दासी को अंदर से यही आवाज़ आती थी कि किसी को सदगुरु ने खींचना है, जोड़ना है। तो सात संगत जी, दासी यही कहती थी कि सच्चे बादशाह कोई मिलता था तो कहती थी लग तो रही है तबीयत खराब, लेकिन सतगुरु ने किसी को जोड़ना होगा। सात संगत जी, हॉस्पिटल की लाइन में वो बहन लगी हुई थी, तो दासी ने किसी और को नंबर अपना दे दिया, तो वो बहन कहती कि आप क्या निरंकारी हो। सात संगत जी, हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई थी, तो किसी बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो दासी ने उनको नंबर दे दिया अपना। तो इस बात पर उन्होंने पूछा, तो कहते हैं ना सात संगत जी, कर्मों द्वारा ही जाने दुनिया सारी। तो सात संगत जी, वो बहन को दासी ने चर्चा करी सतगुरु के बारे में, तो कहती कोई और भी बहन है, 2 साल से बुला रही है, दासी नहीं जा पाई, आप कह रहे हो दासी जरूर आएगी। वो बहन इतनी अच्छी जुड़ गई, सात संगत जी उनकी पीठ सुन रही है, इतनी शुद्ध आत्मा, इतनी शुद्ध आत्मा। तो सात संगत जी बख्श लेना, जो सतगुरु ने सात संगत जी बुलवाना होता है। तो सात संगत जी, दासी को उन्होंने बोला, दासी को कई दिन से भूख नहीं लग रही, कुछ नहीं खा पा रही दासी। दासी आशीर्वाद लेने आई है। सात संगत जी, जब दासी ने पहले ही उनका प्रसाद वगैरह सतगुरु ने तैयार करवा दिया था, क्योंकि संतों की सेवा आप करा लेते हैं। सात संगत जी, उन्होंने प्रसाद परवान करा और वो खुश हो गई, कह रही यहाँ तो मेरे से खाया जा रहा है, तो आशीर्वादों घर भी खा पाए दासी। तो सच्चे बादशाह की ये रहमत होती है, एक बहाना होता है, करता हूँ तेरे काम होता है मेरा नाम। तो सच्चे बादशाह सबको ही जहाँ कहीं भी दुख तकलीफ है, ये निरंकार में चली जाए सात संगत जी, और भक्ति में मन जुड़ा रहे, क्योंकि किसी भी तरह की परेशानी होती है तो भक्ति में मन नहीं उतना लग पाता किसी का भी सात संगत जी। तो सच्चे बादशाह मेहर करे कि जिसने भक्ति में लगा लिया मन, जैसा भी समय है, तो वो सतगुरु का सात संगत जी नज़दीक हो गया। तो सात संगत जी, वो बहन ने एक और अरदास रखी। सात संगत जी, दासी ने पहले भी बोला हुआ है बुजुर्गों के क्या महत्व है घर में। सात संगत जी, 2 दिन पहले बेटा भी दासी को बोल रहा था कि माता पिता की सेवा जीते जी कर ले। तो सात संगत जी, दासी उससे बात कर रही थी कि हाँ बेटा ठीक कह रहा है। दासी भी कभी उसको कोई सेवा देती है तो यही बोलती है कि मेरे श्राद्ध वगैरह करने की जरूरत नहीं बेटा, आप मेरी सेवा कर रहे हो। तो दासी ने बोला हुआ है, इसी तरह से दासी के महात्मा भी बोल के गए कि आपने मेरी खूब सेवा करी है, मेरा श्राद्ध मत करना। फिर दासी इस पे बात करेगी। फिलहाल सात संगत जी, जो बहन ने अरदास रखी, सात संगत जी, दासी ने पहले भी बताया कि एक परिवार और है जहाँ पे वो थोड़ा माहौल सही नहीं चल रहा। वो बहन कहती है मुझे आश्रम छोड़ाओ, करोड़ों पति है। सात संगत जी कहते हैं कि धन से अगर शकुन खरीदा जाता, अब शकुन की बात आ गई,
जिस पर माता जी ने इस बार बहुत जोर दिया शकुन के ऊपर। सत्संग जी शकुन कैसे मिलता है सत्संग जी? तो शकुन के लिए सत्संग जी जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है उसी में ही शकुन मिल जाता है। किसी को अच्छा काम करके शकुन मिलता है, किसी को सता के मिलता है। तो सत्संग जी किसी को सेवा करके मिलता है तो किसी को बेपरवाह होके मिलता है। जैसे जैसे जिसकी खुशी है उसको शकुन वैसे वैसे मिलता है। तो सतगुरु माता जी ने शकुन पर ही बहुत कृपा करी सत्संग जी कि शकुन की अवस्था लानी है, हमें अपने अंदर शकुन लाना है। सत्संग जी दुख और सुख सब हमारे अंदर है। हम जब चाहे अपनी मर्जी से दुखी हो जाते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ हम उससे दुखी हो जाते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग होता है हम उससे खुश हो जाते हैं, वो शकुन हो गया। तो सत्संग जी वो बहन कहती कि सत्संग जी उनके परिवार में उनकी माता जी हैं सत्संग जी, बिन माँ बाप के बच्चे को उनकी मम्मी ने बहुत अच्छे से पाला पोसा। कहानियाँ तो हमने बहुत सुनी होंगी, ये सत्संग जी सच्ची बात है। दासी फिर यही कहती है, जो भी दासी शेयर करती है वो सच्ची बातें होती हैं, आप बीती होती है और सच्ची बातें होती हैं सत्संग जी। कई बार नाम नहीं लिया जाता क्योंकि अगर कोई भी ये सत्संग जी सत्संग सुन रहा हो तो वहाँ पे उनको महसूस हो, किसी को हर्ट भी नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से दासी बहुत डर डर के बोलती है। बुलवाने वाले सतगुरु हैं लेकिन एक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी जैसे आज की सुदीक्षा माता जी चाह रहे हैं धरती स्वर्ग बन जाए, सतयुग आ जाए और फिर हमें ही तो सुकून मिलना है सत्संग जी परिवारों में। तो सत्संग जी वो कहती कि मेरी मम्मी ने बिन माँ बाप के बच्चे को पाला, आज वो बीवी बच्चे वाला हो गया है और रिश्तेदारों को कह रहा है कि ले जाओ नहीं तो इनको वृद्ध आश्रम छोड़ाओ। सत्संग जी बहन रो रही थी बहुत। सच्चे बादशाह वो मेरे से नहीं आपसे अरदास कर रही थी, आपके चरणों में। सत्संग जी दासी आपके चरणों में ही ये विनती रखती है कि जो बच्चे माता पिता को ऐसे सोच रहे हैं बेकार समझ के कहीं भी छोड़ दे। फिर सत्संग जी बात आई कि उन्होंने बोला कि दासी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। दासी ने कहा मेरे पास चलो, तो वो कहते कि आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं कैसे चलूं। वो बहन भी सत्संग जी अकेली रहती है, क्या बताए दासी। सत्संग जी बख्श लेना सत्संग जी, किसी की बात नहीं है। ये जो सुन रहे हैं सत्संग जी अगर उस पर अमल कर लेते हैं तो इन अंकार में तेरी शरण बख्श लो। बाबा जी कहते थे कि कोई गलती करता है उससे भी सीख मिलती है। किसी संत ने पूछा बाबा जी से, बाबा जी एक शराबी नाली में गिर गया, उससे क्या सीख मिलेगी? बाबा जी ने कहा उससे ये सीख मिलेगी कि हमें वो काम नहीं करना है। इसी तरह से माता पिता की सेवा सत्संग जी, हमें ऐसा नहीं करना कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना पड़े। सत्संग जी वो वृद्धाश्रम भी पूछने गए तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि वो माता जी क्या चलती फिरती हैं? उन्होंने कहा थोड़ा बहुता चल फिर लेती हैं, कभी नहीं भी चल फिर पाती। कहते अगर तो अपने आप चल फिर पड़ लेती हैं तो 10,000 रुपये महीना। सत्संग जी वृद्धाश्रम कहने को वहाँ भी धन चाहिए। सत्संग जी सत्संग जी वो बहन रो रही थी अपनी माता जी को लेके इस बात के लिए। कहती वो बच्चा तो पैसा बहुत है, उसने अपना प्रॉपर्टी भी ले ली। सत्संग जी सच्ची बात है और कल ही बात दासी के पास अरदास सच्चे बादशाह ने जो भी बहन ने करी, ये सारी प्रॉपर्टी मम्मी ने कर दी, सारा गोल्ड दे दिया, कुछ भी नहीं है उनके पास। सत्संग जी सब कुछ दे दिया उन्होंने। अब 10,000 रुपये महीना वृद्धाश्रम के लिए भी चाहिए। अगर चलो वृद्धाश्रम भी नहीं वो भेजते, अगर जिसके पास भेजते हैं और ओल्ड अवस्था में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, शरीर मान रहा है नहीं मान रहा, मेडिसिन की हो गई, खुराक की हो गई, जैसे 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 प्रभु ने जिसको रखा है, तो वो भी इतनी धनवान नहीं है कि वो अपने पास से कर पाए। ले भी आती हैं तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो भी अकेली रहती हैं, वो भी ओल्ड अवस्था ही है सत्संग जी। तो दासी ने पहले भी सत्संग जी एक कहानी शेयर करी थी सत्संग जी
कि बुजुर्गों का घर में बहुत महत्व है, जिनको हम ऐसे ही समझ के साइड कर देते हैं। सत्संग जी, ये सृष्टि गोल है। दासी का बेटा कहता है, मम्मी ये सृष्टि गोल है, घूम के वहीं आती है। सत्संग जी, दासी के परिवार में भी किसी ने किसी की बेटी के साथ कुछ गलत करा। हम नहीं कहते ऐसा कुछ हो। सत्संग जी, गीता का नियम है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इंसान अपनी इतनी मौज मस्ती में खो जाता है कि वो कर्मों का लेखा जोखा नहीं सोचता। दासी छोटी थी तो सुनती थी कि एक कंधे पे चित्रगुप्त बैठे हैं, एक पे खाता लिखने वाले, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ बचपन में ऐसे ही था कि हमारे कंधे पे बैठे हैं जी। अब तो हमें निरंकार दिखा दिया सत्संग जी कि ये निरंकार हमें हर घड़ी देख रहा है। कैमरे लगे हुए हैं, जिस तरह से शोरूम में कैमरे लगे हैं। तो सृष्टि घूम के आती है। सत्संग जी, परिवार में किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ कि सत्संग जी, दासी बता नहीं सकती क्योंकि बात ही ऐसी है, इतना उस बच्ची के साथ व्यवहार किया गया। बख्श लेना, हम नहीं कहते किसी के साथ हो। आज उनकी बेटी के साथ सेम डिक्टो कॉपी हो रही है, डिक्टो। फिर भी दासी यही कहती है, सच्चे बादशाह बख्श दो और अपने चरणों से जोड़ लो। तो सत्संग जी, बुजुर्गों का घर में बड़ा महत्व है। सत्संग जी, एक राजा होता था, पहले दासी ने ये शेयर करी हुई है। जिन्होंने नहीं ये सुनी उनके लिए सत्संग जी ये नई बात होगी, जिन्होंने सुनी है उनके लिए तो ये भी पहले सुन चुके हैं। हो सकता है आनंद ना आए। क्यों? क्योंकि इंसान कहता है कि ये बात हम सुन चुके हैं, वही बात रिपीट हो रही है। लेकिन कबीर जी कहते थे, किसी ने पूछा बार बार संगत आने से वही बातें होती हैं, तो कबीर जी कील ठोक देते थे। ऐसा 3 बार हुआ, तो चौथी बार उस संत महात्मा ने कहा, मैं रोज पूछता हूँ आपसे कि रोज सत्संग में वही बातें समझाई जाती हैं, फिर आने का फायदा। वो कहते, मैं ये जब बुनाई करता हूँ ये कील ढीली हो जाती है, जब मैं इसे ठोक देता हूँ टाइट हो जाती है। यही संगत में आने का फायदा है कि हमारा रिवीजन हो जाता है। तो सत्संग जी, राजा जैसे ही कोई बुजुर्ग होता था उसको जंगल में भेज देता था सत्संग जी। अब सत्संग जी, एक बार एक बच्चे का मन नहीं माना, उसने अपने घर में ही अपनी बूढ़ी माता को छुपा दिया। सत्संग जी, राजा ने अनाउंस करा कि एक गाय होगी, एक बछड़ा होगा, जो बता देगा कि कौन माँ है कौन बेटी है, तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे फांसी दूंगा। सत्संग जी, अब वो गया घर पे, उन्हें बूढ़ी माता को छुपा रखा था। बूढ़ी माता ने बोला, बेटा क्यों परेशान है? कहता, राजा ने कहा जो नहीं बताएगा उसे फांसी लग जाएगी। कहती, बेटा जो घास खा रहा हो वो बेटी है, जो नहीं खा रहा वो माँ है। तो सत्संग जी जब गया तो घास डाली, तो गाय का बछड़ा खा रहा था, वो नहीं खा रही थी। तो राजा ने पूछा, इन दोनों में से माँ बेटी कौन है? तो उस इंसान ने जवाब दे दिया कि ये माँ है और जो घास खा रही है वो बेटी है। राजा बोला कि ये बात तो बड़ी गहराई की है, जरूर तुम्हारे पास कोई बड़ा बुजुर्ग है, तुम बताओ। उसने बोला, राजा अगर फांसी नहीं दोगे तो बताऊंगा। राजा ने वादा किया, ठीक है जैसे तुम कहोगे, कुछ नहीं करूँगा। तो सत्संग जिसने कहा, मैंने बूढ़ी माता को घर में छुपा लिया था। जब राजा ने ये सुना कि बूढ़ी माता ने गाइड करा है, सलाह दिया है, तब से उसने कहा बुजुर्गों को घर में ही रखो। बुजुर्गों का एक्सपीरियंस होता है सत्संग जी। सत्संग जी, दासी समझती है और ऐसा सतगुरु भी कहते हैं। सत्संग जी, घर में माता पिता है, घर परिवार की अगर हम सेवा नहीं कर रहे तो सत्संग जी कितना हम कीर्तन कर ले, जोत जला ले, भले हम वैष्णो माता हो आए, कुछ भी हम कर ले तो परवान नहीं है। एक सच्चा सुच्चा दरबार ये पूर्ण सतगुरु का ही है, जहाँ पे जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। घर परिवार में कैसे सेवाएं करनी है, कैसे एक दूसरे को पहल देनी है, सिखाया जाता है। हम जा रहे हैं, इतनी दूर चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं सत्संग जी, घर में माता पिता को हम दुत्कार रहे हैं, वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। विनती है सत्संग जी, दिवाली का त्योहार आ रहा है, सभी अपने माता पिता को अपने साथ रखें, प्यार से रखें। क्या दासी क्या बोले, क्योंकि सतगुरु की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। बाकी चेतनता सतगुरु ने दी है सत्संग जी।
धन दौलत कुछ भी साथ नहीं जाना, ना हम हमेशा के लिए आए। जिस तरह से हम धर्मशाला जाते हैं, कुछ समय के लिए लौट के अपने घर ही आते हैं, लेकिन ये भी हमारा अपना घर नहीं। जो निरंकार प्रभु दिखाया है, निज घर दिखाया है, उसमें हमने जाना है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं साथ संगत जी। एक माँ 6 बच्चों को पाल पोस लेती है। सत्संग जी, दासी ने एक परिवार और एक ऐसा देखा जहाँ पे जो वृद्ध मदर इन लॉ थी, उनका मन था कि उस बेटे के पास रहे, और बेटा भी बहू भी रखने को तैयार थे। लेकिन सत्संग जी, माता के पास धन दौलत होने की वजह से दूसरा बेटा जबरदस्ती अपने पास रखने लग गया। माता ज़्यादा समय तक जी नहीं पाई। धन दौलत सारी लेने के चक्कर में साथ संगत जी, ये धन दौलत सब यहीं रह जानी है। अब ये बात हम कहें तो कहेंगे हमें भी पता है, ये बात तो सबको पता है, यही रह जानी है। लेकिन अमल कौन कौन कर रहा है साथ संगत जी, अमल। और फिर साथ संगत जी, ऐसी भक्ति किस काम की। माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा हुआ है, ऐसा कुटुंब कबीले वाले या कोई क्यों सच्चे बादशाह उनको गाइड करे, उन बच्चों को जिन्होंने ऐसा कर्म कर रखा है। सत्संग जी, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है सत्संग जी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन हमारे सतगुरु जी कहते हैं हमने नहीं बोलना ऐसा, हमें बोलना ही नहीं ऐसा। ना दासी बोल रही, दासी तो ये बता रही है कि गीता में जो लिखा हुआ है, हम अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए हृदय में, वो कहाँ गए दिन, छोटे थे 10 बार माता पिता को हम पूछते थे ये क्या ये क्या, फिर 10 बार माता पिता प्यार से बोलते थे मेरे बच्चे मेरे बाबू ये चीज़ है। आज बड़े होके माता पिता एक से दूसरी बार बोले तो आपको सुनाई नहीं देता, आपको समझ नहीं आता। अभी तो आपको बताया है। सब बच्चों की बात नहीं कर रही, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं सत्संग जी, जो कि इस बात पे ऐसा नहीं बोलते, माता पिता की सेवा कर रहे हैं और हमेशा करते रहे। सच्चे भाषा चढ़ती कला में रहे बच्चे। सच्चे भाषा सबको सद्बुद्धि देना, चेतनता देना। हम देखे सोच के माता पिता को बिठा देते हैं, दोनों के चरण धोते हैं, दोनों को नमस्कारी करते हैं, उन माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। कितना प्रफुल्लित होएगा, करके देखो, करके देखो, अपने माता पिता को पूछ के देखो। इसीलिए तो सतगुरु कहते हैं चलती फिरती मूर्तियां ही परमात्मा है, यही भगवान है, इनमें सबका अंश है। सत्संग जी, सच्चे बादशाह कृपा करे, सत्संग जी मेहर करे, यही विनती है सत्संग जी। दासी कब से ध्यान बनाए बैठी है कि उन माताओं बहनों से मिलने जाना है वृद्धाश्रम, लेकिन जब तक सतगुरु की मर्जी नहीं होगी मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। एक सतगुरु का ही सहारा है। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरा एक आसरा होवे, सहारे ही सहारे ने। तेरे चरनां च दम गुजरे, गुजारे ही गुजारे ने। तेरा एक आसरा होवे। जिन्ना ने हार मन्नी ओना मैदान मारे ने। बने जो जिद दे हामी ने, मिले लारे ही लारे ने। सत्संग जी, जिन्होंने हार मानी, बने जो जिद दे हामी ने। सत्संग जी, इस पर आप जी बच्चों से यही विनती है, चल के देखो, माता पिता की सेवा करके देखो। आज का माहौल सत्संग जी कैसा आ गया है, कहीं भी बच्चों को कुछ समझाओ
तो यही होता है, आज का फैशन है। और माता पिता को कहा जाता है आप पुराने ज़माने के हो गए, हम नए ज़माने के हैं। नए ज़माने के हैं तो साथ संगत जी, पहले ज़माने के माता पिता की कितनी सेवा करते थे। शरवण जी को ले, उन्होंने अपने कंधे पे तीर्थ यात्रा कराई अपने माता पिता को। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास करा अपने माता पिता के कहने पे। पहले युग में प्राण जाए वचन ना जाए, जो बोलते थे उस पे चलते थे। आज पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आ रही है कि इस बात को नहीं समझ पा रहे बच्चे की जैसा हम माहौल कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही बनती जा रही है। वो श्रद्धा भक्ति प्यार सब साथ संगत जी खत्म हो रहा है। लेकिन एक निरंकारी मिशन में देखा, बड़ी कृपा है, साथ संगत जी अपनी तरफ से इतनी अच्छी सिखलाइयाँ दे रहे हैं। कहते हैं शॉप खुली है, दुकान खुली है, दुकानदार सामान बेच रहा है, लेने वाला आएगा ले जाएगा। इसी तरह से सतगुरु साथ संगत जी अपना ज्ञान बांट रहे हैं। जिन्होंने सकूल लेना है, आजो ज्ञान लो, सत्संग सेवा सिमरन करो, अपने परिवार को जोड़ो। सत्संग जी बचपन से ही जब हम बच्चों को सत्संग से जोड़ेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी कि वो वृद्धाश्रम छोड़ेंगे। फिर बच्चे बड़े होकर संगतों में लेके जाएंगे। सत्संग जी यही विनती है, निरंकारी मिशन में बच्चों को बड़ी अच्छी सिखलाई दी जाती है। और आम जिंदगी में हम किसी को बोले तो कहते हैं ये बच्चों की कोई उम्र है सत्संग करने की? यही उम्र है। छोटे से पौधे को अगर हम जैसे भी जहाँ भी लगाएंगे वैसा लग जाएगा। पेड़ बनने के बाद सत्संग जी हम पेड़ को उखाड़ के इधर से उधर नहीं लगा सकते। अगर बचपन से ही संस्कार दिए होंगे तो वही कामयाब हैं। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना सत्संग जी। जो भी बोलने बुलाने वाले सतगुरु है, जो भी बहन भाइयों की अरदास है, सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना। हम अपने कर्मों द्वारा, बाबा जी कहते थे कहीं गली में से निकल रहे हैं तो कहना ना पड़े हम निरंकारी हैं। वो पूछे क्या आप निरंकारी हो? खाली बातें बातें ना रह जाए, कर्मों में भी हो। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो। दिवाली आ गई है, सब अपने घरों में अपने अपने बुजुर्गों को ले आए। बचपन याद करें जब उन्होंने आपको रात रात जाग के बिताई। बच्चों को पिता भी उठते थे, माता भी उठती थी। कई बार तो पड़ोसी भी आ जाते थे, क्यों बच्चा रो रहा है। बच्चों वो समय सच्चे बादशाह कृपा करे, मत भूलो। माता पिता का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते सत्संग जी। माता पिता की सिखलाइयाँ हम अपने पल्लू में बांध के रखें। तो सतगुरु माता जी सभी के लिए यही अरदास है, सच्चे बादशाह सभी को बख्श देना, भूले बख्श देना। तो इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, इस दुनिया से अंत समय पर दौलत संग ना जाएगी। इस दुनिया से प्रीत लगाई, काम न कुछ भी आएगी। सत्संग जी सिकंदर के भी हाथ खाली थे और उसने स्पेशल बोला था कि जब मेरे को लेके जाना मेरे हाथ बाहर रखना, कि दुनिया को पता चले कि साथ कुछ नहीं जाता। सत्संग जी दासी का लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम किसी को अपना हिस्सा भी दे के देखे, कमी नहीं आएगी सत्संग जी, नहीं आएगी। आप तो बच्चे हो, आप तो घर में रखो माता पिता को, उनकी दुआएं लो। बाहर हम बकते हैं, सकून हमारे अंदर ही है सत्संग जी। दुख सुख वैर ईर्ष्या लोभ मोह भक्ति सब चानन हमारे अंदर है सत्संग जी। सकून भी हमारे अंदर है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे सत्संग जी। दौलत संग नहीं जाएगी और जो प्रीत हम लगा के बैठे हैं, मेरी मेरी करते हैं सत्संग जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। एक में किससे हो के देखे, इसका सब कुछ मान के देखे, खाली बोलने में नहीं कर्मों में भी अपना हिस्सा किसी को दे के देखे,
आपको कई गुना ना मिला तो आप जी दासी को कहना। ये सुनता है, दासी कहती है सच्चे बादशाह सबको कृपा कर दो, सबको सुकून दे दो, अंदर की शांति दे दो, कहीं कुछ करते भी है तो बेफिक्र रहे। बहुत है प्रैक्टिकल लाइफ। अभी मैं दासी बोलेगी तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी, जैसे जैसे सतगुरु बुलाएगा। देखो कल कुछ और सोचा था, उसका पार्ट थोड़ा सा आगे बोलना था, सतगुरु कुछ रह गया था बाकी, लेकिन ये अरदास आई तो पहले संतों का हुक्म मानना है हमने, संतों को खुश करना है। सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ भी माताएं बहनें परेशान हैं, किसी तरह का भी दुख तकलीफ दूर करो जी। फिर आगे आ रहा है सत्संग जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द। कुटुंब कबीला बीवी बच्चे और जो तेरे साथी हैं, क्यों बनता है इनका मालिक, ना नाते ना नाती हैं। सत्संग जी जो कुछ है प्रभु का है, तेरा 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 तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। ये रिश्ते नाते सब प्रभु के बनाए हुए हैं सत्संग जी, हमें सभी से निभाते चले जाना है, लेकिन मोह माया में नहीं पड़ना। राज्य है चाहे कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा है, सभी शक्तियां यदि उदासी तो भी ना छुटकारा है। राज्य चाहे कुल दुनिया में, धन वैभव भी सारा, कितना भी धन है किसी के पास सत्संग जी दासी की तो नज़र में ऐसे परिवार है करोड़ोंपति है सत्संग जी। कल भी दासी ने शेयर करी थी कि बुजुर्ग महात्मा सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं, क्योंकि घर का माहौल सुखी नहीं, चैन की नींद नहीं सो पाते वो। एक बाबा जी कहते थे एक गली में पत्थर कूटने वाला भी पत्थर पे भी ऐसे लेट जाता है तो उसे नींद आ जाती है सुकून की। जिसके पास इतना धन है उसको ये भी फिक्र होती है मुझे उसकी भी रखवाली करनी है। तो सत्संग जी सभी शक्तियाँ यदि उदासी तो भी ना छुटकारा है, फिर भी उसका छुटकारा नहीं है सत्संग जी। हाथी घोड़े पास हो चाहे या मोटर असवारी है, झूठ है बिल्कुल सारी माया, बालू नींव उसारी है। रेत की तरह सत्संग जी, मुट्ठी में हम रेत लेते हैं वो कैसे निकलती चली जाती है सत्संग जी। इसी तरह से सत्संग जी जीवन निकलता चला जा रहा है। हम 84 से बचने का कुछ सत्संग जी, दोबारा आवागमन से बचने के लिए हमें सतगुरु के वचनों पे चलना होगा सत्संग जी। जो मूर्ख इस परम पिता को एक पल भी बिसराएगा, कहे अवतार वही नर जग में अंत काल पछताएगा। सत्संग जी जब अंत समय आता है फिर सत्संग जी हम कहते हैं हमने सत्संग जी, उस टाइम हम भगवान का नाम लेते हैं जपते हैं तो परमात्मा भी सत्संग जी कहता है सारी जिंदगी तो करा नहीं, अंत समय में वो भी फिर उस हिसाब से ही कृपा होती है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े, हम कोई भी कर्म ऐसा ना करें जो किसी को मन दुखाने वाला हो। घर के माता पिता हैं, बाहर के बड़े हैं, वो भी हमारे बड़े माता पिता हैं। जो भी सत्संग जी छोटों से प्यार, बड़ों से बड़ों का सत्कार करते चले जाएं सत्संग जी। ये सतगुरु हमें मिला सत्संग जी, बहुत भाग्यशाली है, शुक्रिया। सच्चे बादशाह दासी से पूछो, दासी 4th क्लास से सत्संग जी ढूंढ रही थी, कितनी मुश्किल से मिला। फिर इनके गुणगान गाने के लिए रोती थी, किसी को समझ नहीं आता था कि ये रो क्यों रही है, इसके पास सब कुछ दिया सतगुरु ने, फिर क्यों रो रही है, किसी को नहीं समझ आता था। दासी यही कहती थी, आठों पैर तेरे गुण गाऊं सच्चे बादशाह, आठों पैर तेरी आराधना करूं, हर समय हर पल हर घड़ी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आप सभी को भी सच्चे बादशाह सारी खुशियां दे, सत्संग सेवा सिमरन जीवन का आधार हमेशा झोली में बना रहे। 4 तारीख से भवन खुल रहे हैं रात को, शनिवार रात से सत्संग जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, जो नए हैं बहन भाई वो भी जरूर जाकर देखें, क्योंकि एक बार तो बनता है जाना, कहीं भी कोई नई जगह देखनी चाहिए, पता चलता है वहाँ पे कितना सुकून लेके आओगे आप, देखना बहुत सुकून लेके आओगे। तो हम सब मिलके घरों में प्यार से रहे, अपने कर्मों द्वारा सबको सत्संग जी इंट्रोडक्शन दे। यही अरदास है कि राज माता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतान टोली च। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो,
सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे। सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।